नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। हेमंत सोरेन का ऐलान, बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर होगा सर्वोच्च सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। सोरेन ने कहा है कि राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा, भगवान सिदो कान्हू रखा जाएगा। सोरेन ने सर्वोच्च सम्मान का नाम बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर रखने के ऐलान के बाद कहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सत्ता में आई तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने कहा, झामुमो ने आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। बेगाबाद के पेसरा टांड खेल मैदान में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनसभा की। चंपाई ने गांडेय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में चुनावी सभा में जनता को संबोधित किया और कहा कि इस झामुमो, राजद और कांग्रेस ने यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया है। जेपी नड्डा ने जेएमएम पर लगाए बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए लैंड जिहाद करने का आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में कांग्रेस, झामुमो और राजद पर निशाना साधा। घुसपैठ के मसले पर कहा कि भाजपा झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का काम करेगी, कोई भी बांग्लादेशी आदिवासियों की जमीन नहीं ले पाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए लैंड जिहाद कर सके। इसमें हेमंत सरकार भी उनकी मदद करती है। सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर साधु संतों ने भरी हुंकार। राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गोहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है, यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी ऐसे तरीके से जिससे कि आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार सच हमेशा सामने आते हैं। पीएम मोदी ने विक्रांत मेसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा सहित अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म की प्रशंसा करते हुए यह बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जेल का जवाब जीत से दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जेल का जवाब जीत से दिया जाएगा। संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रही है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि झारखंड की जनता का भरपूर आशीर्वाद अब वह सरकार के साथ है। सीएम ने कहा, जल रहा है मणिपुर पर नहीं गए पीएम और गृह मंत्री। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मणिपुर जल रहा है मगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आज तक वहां नहीं गए। भाजपा को सिर्फ समाज को तोड़ने की राजनीति करनी आती है, जोड़ने की नहीं। कल्पना सोरेन बोली, झारखंड में महिलाओं का बड़ा विश्वास। जेएमएम की गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को महगामा और पाकुड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। महगामा में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडेय सिंह और पाकुड़ में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। बगियारी में जयराम की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़। कसमार प्रखंड के बगियारी में स्थित मां मंगल चंडी मंदिर परिसर में रविवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जयराम ने लोगों से गोमिया विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी पूजा को कैंची छाप पर वोट देकर विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने आपकी एक बेटी को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुफ्त राशन और बिजली जैसी सुविधा जल्द होगी बंद। आप भी मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं जो कि फ्री में दी जा रही है तो सावधान हो जाए, क्योंकि जल्द ही सरकार की तरफ से सभी मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा अदालत की ओर से बड़ी बात कही गई है कि दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है, जो कि राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जाती है।
शिवराज ने कांग्रेस जेएमएम पर लगाए देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा देश को जाति और पंथ के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड और प्रदेश के लोगों के लिए घुसपैठिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन झामुमो और कांग्रेस गठबंधन सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनजाति समाज के सम्मान के लिए समर्पित है मोदी सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जनजाति समाज के गौरव और सम्मान के लिए पूरी तरह से समर्पित है। रांची पुलिस की कार्यवाही पर हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, जहां अमित शाह ठहरे थे वहां क्यों मारा गया छापा। रांची पुलिस ने राजधानी में स्थित सरला बिरला स्कूल समेत एक रिजॉर्ट, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय और बीजेपी नेता के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उन्होंने कुछ बरामद नहीं हुआ। अब इस मामले में भाजपा के विधानसभा चुनाव सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके थे वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ बरामद नहीं हुआ। यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। झारखंड में अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। एक हफ्ते में 60 डिग्री तक गिरा तापमान। रांची समेत पूरे झारखंड में सर्दी का प्रभाव काफी बढ़ गया है। ठंडी हवा के कारण न्यूनतम तापमान के पारे में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले एक सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से लेकर 60 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार हैं। शिवराज ने कांग्रेस जेएमएम पर लगाया देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा देश को जाति और पंथ के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड और प्रदेश के लोगों के लिए घुसपैठिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन झामुमो नीट गठबंधन सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। शिवराज ने कहा, किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक योजना बनाई है, जिसके तहत प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए ICAR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को दिया जाएगा। नुकसान की स्थिति में केंद्र व राज्य 50% नुकसान की भरपाई करेंगे। भारत ने जापान को 3-0 से दी मात। ACT में जीता लगातार 5वां मैच। सेमीफाइनल में जगह बना चुके भारत ने रविवार को एशियन चैंपियनशिप में जापान को 3-0 से मात दी है। यह भारत का आखिरी लीग राउंड मुकाबला था। 5 मैचों में 5 जीत के साथ भारत अधिकतम 15 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत ने पहले हाफ में कोई गोल नहीं किया था और इसके बाद दूसरे हाफ में 3 गोल किए। टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर दीपिका ने 2 गोल किए, जबकि उप कप्तान नवनीत कौर ने 37वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। पीएम मोदी ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। गुजरात के गोधरा कांड पर बनी एक्टर विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की पीएम मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर आलोक भट्ट की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि बहुत बढ़िया कहा आपने। यह अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है, वो भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आ ही जाते हैं। भाजपा प्रत्याशी मुनिया ने पदयात्रा कर किया जनसंपर्क। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी मैदान में जुट गई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनिया देवी ने रविवार को गांडेय प्रखंड के पार्टी कार्यालय से पैदल यात्रा निकालकर महोदा मोड़ तक जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रत्याशी मुनिया देवी ने मतदाताओं से मिला जुलना किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। झामुमो ने कहा, हमारी विशेषता अनेकता में एकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को देवघर के होटल आई टाउन शिवम में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि अगले 72 घंटे के बाद देवघर समेत संथाल परगना और कोयलांचल की 38 सीटों की वोटिंग भी पूरी हो जाएगी और कहा कि हमारी विशेषता है कि अनेकता में एकता। पूरे देश में हर 5 कोस में भाषा भी बदलती है। टाटा स्टील नोवा मंडी रन अथॉन में 4000 से अधिक धावकों ने लिया भाग। देश भर में 4000 से अधिक धावकों ने टाटा स्टील के और माइंस एंड क्वारीज डिवीजन के प्रमुख आयोजन नोवा मंडी रनथॉन के 5वें संस्करण में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को नोवा मंडी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ था।
भारत पे ने बिना बताए गिरवी सोना किया नीलाम, कोर्ट ने ठोक दिया जुर्माना। ग्राहक को बिना बताए उसकी गिरवी रखे गए सोने को नीलाम करने पर साउथ दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे को अनुचित कारोबार व्यवहार का दोषी ठहराया है। जिला आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को उसकी गिरवी रखे गए सोने की कीमत के तौर पर 1,40,000 का भुगतान करे और उसे मानसिक कष्ट देने के लिए 20,000 रुपये मुआवजे के तौर पर भी दे। मुकेश अंबानी ने खड़ी की एलन मस्क के रास्ते में दीवार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स एलन मस्क के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम देने से पहले उनकी पहुंच की समीक्षा करने के लिए ट्राई से आग्रह किया है। रिलायंस का कहना है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए होना चाहिए ताकि भारतीय कंपनियों को भी बराबरी का मौका मिल सके। मणिपुर में हालत बिगड़ते देख एक्शन में केंद्र। मणिपुर में एक बार हिंसा भड़कने और हालत बेकाबू होते ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मणिपुर रवाना हो गए हैं। वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। वे नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा, 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए आवास सुविधा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए चरण में मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न मध्यम आय वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से 8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जिससे घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।